उत्तराखंड कांग्रेस का हल्द्वानी में ये धरना बीजेपी की सरकार के खिलाफ है और उस नीति के खिलाफ है जो सफ़ेद पोशों को बचाने का काम करती है। आरोप ये है कि हल्द्वानी के ग्वालापार में एक कसिनो चलाया जा रहा था और उसमें जिस तरीके से अवैध काम किए जा रहे थे उसको पकड़ तो लिया गया, लेकिन उसके मालिक और मैनेजर कौन है अब तक पता नहीं चला। गोलबार में जो अवैध कसिनो चल रहा था उस पर उन्हें छापेमारी की, वहाँ पर पैसा बरामद हुआ, वहाँ पर आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई, वहाँ पर बार बालाएं देखने को मिली, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ये मामले का पटक्षेप हो जाता है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके मायने साफ है कि सरकार का उन सभी कोषों को जो इस मामले में जो अवैध कैसीनो संचालक हैं, सरकार का पूरा संगठन है, पूरा हाथ है, वो उनको बचाना चाहते हैं। कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि कैसीनो का मालिक बीजेपी का नेता है, सफ़ेद पोश है, बड़ा चेहरा है, इसीलिए उसको बचाने के लिए मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। इसी शिकायत को लेकर कांग्रेस ने धरना भी दिया, सवाल भी उठाए, शिकायत भी की और तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। और इस कांड में तो मैं सीधे कहूँगा, सीधे आपने बालाओं पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे खुले में उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्मैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही और एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार ऑफिसर को काम नहीं करने दिया जा रहा। और हम लगातार प्रदर्शन करें जब तक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए उन लोगों के नाम सामने नहीं आते, जो इस होटल के मालिक हैं या उनके पार्टनर हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि होटल में जो काम हुआ वो बिना मालिक के और उसके पार्टनर्स की सहमति के नहीं हो सकता था, इतना बड़ा कांड। और ये एक खुली हुई बात है और आम चर्चा है कि कौन पार्टनर्स है, पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम का खुलासा करना चाहिए। हल्द्वानी और तराई का क्षेत्र लगातार क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ कई तरीके के अवैध काम होते हैं, नशे की तस्करी जैसे कारोबार फल रहे हैं और जब खुलेआम जुआ खिलाया जा रहा है या कैसीनो चलाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनके मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तब सवाल उठने लाजिमी। ऐसे कैसीनो का जो काला गोरख धंधा चल रहा था और कई समय से चल रहा था, जो जानकारियां प्राप्त हो रही है और ये सारी जानकारियां पुलिस के पास आ चुकी है, अनुबंध उनके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे कसीनो प्रकरण हो, लगातार देवभूमि को शर्मसार करते हैं। और ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन खुद गोरख धंधे चलाकर अपने घरों का पालन पोषण करते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत है, इनके लोगों की असलियत है। बीजेपी सरकार के दामन पर एक के बाद एक कई दाग कांग्रेस लगा रही है। आरोप यही है कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है और जो अवैध काम करते हैं उन पर भी पर्दा डाला जाता है, बस वो बीजेपी से जुड़े हुए होने चाहिए। इन आरोपों के सहारे ही कांग्रेस लगातार हमलावर है। आरोप एक के बाद एक गंभीर लगाए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि इनका जवाब मिलेगा या सरकार यहाँ भी खामोश रहेगी।